नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, स्टॉक मार्केट में एक कहावत है कि स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट ग्रैबिंग द राइट स्टॉक एट द राइट टाइम। जी हाँ दोस्तों, सही स्टॉक को सही टाइम पे चुनना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोगों के हाथ से मुथूट फाइनेंस की रैली मिस हुई, बहुत लोगों के हाथ से IRCTC की रैली मिस हुई, लेकिन दोस्तों अब ये रैली मिस मत कर दीजिएगा। एक STFL का सुपर टॉपिक स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म दोस्तों। एक मोनोपोली बिजनेस है, इनके टक्कर का कोई बिजनेस है ही नहीं गाइस, और अपने ऑल टाइम हाई से 20% कट हो चुका है। MOS पे खड़ा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे, जहाँ पे भाई मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। गाइस, इन्होंने एक बोनस अनाउंस किया था। मैंने 2019 में ही इसमें निवेश किया था। 200 स्टॉक दोस्तों बन गए थे मेरे 450 स्टॉक, क्योंकि मुझे 2 बार बोनस मिला था। उसके बाद मैंने बोनस के बाद ऐड भी किया। तो जी हाँ दोस्तों, मेरे पास इसकी होल्डिंग काफ़ी है, लेकिन ये उनके लिए है दोस्तों जिनको सही स्टॉक पर निवेश करना है, बिकॉज कंटिन्यूसली बेसिस पे इसमें एकोमोडेशन जारी हो चुका है। एकदम दोस्तों खुल के मैं बोल रहा हूँ, इसमें बाइंग करना स्टार्ट कर दीजिए, वरना रैली आपसे मिस हो जाएगी। क्योंकि दिवाली तक मुझे पक्का यकीन है कि कम से कम 15-20%, मैं कम से कम बोल रहा हूँ, आपको ये दर्शन दिखा सकता है। और जैसे ही एक बार कोविड का जो वॉर है वो कम होगा, इनके सेल्स एकदम धड़ाकेदार से बढ़ेंगे। तो कौन सा वो स्टॉक है, फंडामेंटल क्या है, करना क्या है, सब कुछ करूंगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आपको मैंने कल एक वीडियो साझा की थी, बताया था कि अगर आप कोई स्टॉक पे हर साल 26% रिटर्न जनरेट कर लो, हर 3 साल में आपके पैसे डबल होंगे। तो गैस, ये वैसे ही एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इनके बिजनेस एक मोनोपोली को पता है गैस कि वरुण बेवरेज की बात की जाए, बहुत ही शानदार कंपनी है। अब इधर पे गैस वीडियो को स्किप मत करिएगा, थोड़ी कमेंट्री सुन लीजिए, क्योंकि इनके इर्द गिर्द पता है कि बॉटलिंग के राइट किसको देखने को मिलते हैं। पेप्सिको के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो आप एक्वाफिना लाइक कंसिडर करें, उसके बाद माउंटेन ड्यू, जितने भी पेप्सी वाली कंपनी है, सबका 200 बॉटलिंग का जो राइट है ये इसी कंपनी के आसपास देखने को मिलता है। अगर आप देखें तो 711 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसके पहले बोनस की वजह से काफ़ी भाग गया था, लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो बोनस के बाद जैसे करेक्शन का नियम है, स्प्लिट के बाद करेक्शन का नियम है, तो सेम दोस्तों हमें वही देखने को मिल रहा है। छोटा मोटा करेक्शन से घबराइएगा मत, बिकॉज अगर आप देखें तो अभी तक दोस्तों ईयर टिल डेट की बात की जाए तो अभी तक ये स्टॉक 17% अप है, अपने टॉप से गिर चुका है। लेकिन दोस्तों इधर पे आर्टिफिशियल रैली थी, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोनस का न्यूज़ फैक्टर इन हो चुका था। सब मौका कहाँ पे है वो बताना इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें दोस्तों तो ये कंपाउंडर है, जब से इनकी लिस्टिंग हुई है ये भागते रहता है। कोविड की वजह से भी दोस्तों गिरावट हुई थी, तो बहुत ही कम हुई थी, उसके बाद फिर से रैली पकड़ी, अपने ऑल टाइम हाई को टच किया और फिर से करेक्शन दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों इस करेक्शन में स्कूलिटी है, वरना आने वाले कल में ऐसे स्टॉक बहुत ही महंगे होंगे। एक लार्ज कैप कंपनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको स्लो स्टडी 26% CAGR जो प्रॉफिट है, मतलब उनके जो रिटर्न है, अगर वो चाहते हैं तो ऐसे कंपनी को दोस्तों अपने पोर्टफोलियो को मजबूत रखने के लिए बनाइए और ऐसे स्टॉक को ऐड करते रहिए, बिकॉज ऐसे स्टॉक हमेशा भागते रहते हैं। और बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म में गाइस ये सब बहुत भागने वाले स्टॉक देखने को मिलते हैं। इस वीडियो को बनाने का सबसे जो मेन मुद्दा है वो क्या है, इनके अंदर के डिलीवरीज। दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि इनके फंडामेंटल्स क्या है, बिकॉज हमेशा दोस्तों स्टॉक की तारीफ करना सही नहीं है, उनके कुछ डेंट भी होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप देखें तो गाइस आज के दिन में हमें 70% के आसपास डिलीवरीज देखने को मिल रही है। और फिर से बोलना चाहूँगा, मैं चार्ट पे आऊँगा, लेकिन अगर आप देखें डिलीवरीज बहुत ही ह्यूज देखने को मिल रही है। और पिछले कुछ समय से, सिर्फ आज के दिन की बात नहीं दोस्तों, पिछले कुछ समय से हमें ह्यूज एकोमोडेशन देखने को मिला है। गाइस आज 70% के आसपास हैं, कल की बात मतलब फ्राइडे की बात की जाए तो 70% के आसपास, 1 जुलाई की बात की 70% के आसपास। मतलब अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली बेसिस पे गाइस इसमें एकोमोडेशन जारी है। हर 1-2 दिन में 2 लाख शेयर्स, 3 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया जा रहा है। और एक बार दोस्तों जब एकोमोडेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा, जब सब लोग एकोमोडेट कर लेंगे, उसके बाद स्टॉक ब्रेकआउट देता है। आपने देखा कि मुथूट फाइनेंस में जिन्होंने 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना वेट किया, आज उनको फल मिल रहा है। और जब भाग रहा है गाइस तो एकदम घोड़े की तरह भाग रहा है। इसीलिए गाइस इन सब कंपनी पे फोकस करें, बिकॉज ये सब कंपनी कंसिस्टेंट एक वेल्थ मेकर बनते हैं। अगर आप देखें तो कंपनी फंडामेंटली बहुत शानदार है, मैं बोलूँगा ग्राउंड बिजनेस बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखें तो कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ है वो 15-20% के आसपास हैं, चूँकि कंपनी के लिस्टिंग नई हमें देखने को मिलती है। तो अगर आप देखें तो लास्ट 3 साल की ही पकड़ना सही होगा। तो 5 साल में 14%, 3 साल में 17%। प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है। कंपनी का अगर आप देखें ROE 15 से 17 के आसपास देखने को मिलता है, क्योंकि कोविड की वजह से गाइस इनके ROE डिक्लाइन हुए हैं, इनके सेल्स कम हुए हैं, बिकॉज बहुत लोग कोला भी नहीं पी रहे। लेकिन आने वाले कल में जैसे ह्यूमन बिहेवियर ठीक होंगे, फिर से गाइस कोला के जो लाइक सेल्स बढ़ेंगे। आपको पता है कि गाइस हमें कितना चाहिए हर 3 साल पैसे डबल करने के लिए, 26%। अगर आप देखें तो 1 साल में 55% के लगभग देखने को मिलता है। और 3 साल की बात की जाए तो स्टॉक ने गाइस 29% कंसिस्टेंट रन दिया है, आपको चाहिए 26% के आसपास। तो गाइस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिलते हैं। वैसे ये स्टॉक बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर आप देखें इस बिजनेस में दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले कल में मोट रहेगा।
430 का दोस्तों एक साल लो है। हाई की बात की जाए 918 का स्टॉक देखने को मिलता है, आपको 200 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। मार्केट कैप की बात की जाए 30,000 करोड़ की एक दिग्गज मार्केट कैप देखने को मिलती है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो खुद दोस्तों इंडस्ट्री पी बहुत महंगा है, क्योंकि इंडस्ट्री के पीयर्स कोई है ही नहीं। अगर आप देखें तो मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट करती है, तो इसलिए अगर इंडस्ट्री पी हाई है दोस्तों तो इनका जो पी है अपने इंडस्ट्री पी सस्ता है, इस बात को आप पकड़ के चल सकते हैं। इस कंपनी के डेट की बात की जाए तो 0.7 के आसपास इनको मिलता है, विच इज़ क्वाइट हाई। लेकिन दोस्तों आने वाले कल में कंपनी को चलाने के लिए कुछ खर्चे की आवश्यकता पड़ती है। आपको मैं दिखाऊंगा इनके प्रोमोटर होल्डिंग की कितना स्ट्रॉन्ग इनके एफआईएस और डीएस स्टेक है। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में कंपनी के सेल्स बहुत पीक पकड़े हुए थे, कंपनी के प्रॉफिट भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों इधर पे कोविड आया, लॉकडाउन की वजह से बहुत सेल्स डिक्लाइन हुए, बहुत सारे बिजनेसेस शट हुए, बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हुए देखने को मिला, जहाँ पे दोस्तों इनके सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिली और इनके प्रॉफिट भी गिरे। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें इस 2020 को छोड़ के दोस्तों अगर आप देखें उसके पहले कंपनी ने एकदम शानदार परफॉर्म करके दिखाया था, और इसके पहले कंपनी ने दोस्तों कंटिन्यूसली बेसिस पे प्रॉफिट बनाया था और इनके रेवेन्यू बहुत ही हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहे थे। एक बार थोड़ा इनके प्रोमोटर होल्डिंग देखना बनता है। जी हाँ दोस्तों, जून का डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है कोई वेबसाइट पे, लेकिन दोस्तों इनके पहले आपको पता है कि 17 लाख शेयर्स को सेल किया गया था बाय द प्रोमोटर्स। तो अभी प्रोमोटर्स जो होल्डिंग है वो 60-62% के आसपास उमरेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो फिर भी प्रोमोटर के पास अच्छा 60% के ऊपर होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। मेन अगर आप देखें तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। एफआईएस के बारे में डिस्कस करें तो गाइस एफआईएस का 20% का स्टेक हमें देखने को मिलता है मार्केट में। अगर आप देखें तो एफआईएस और डीआईएससी मेन दोस्तों पार्टिसिपेंट हैं, 26% के आसपास एफआईएस और डीआईएस ने इधर पे स्टेक ले रखा है। बाकी पब्लिक की तो जी हाँ, पब्लिक के पास भी 7.4% का अच्छा खासा स्टेक देखने को मिल जाता है। इस टिकट टेप में जो रिसर्च अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 92% दोस्तों बाइंग रिकमेंडेशन है। 13 एनालिस्ट तो कवर कर रहे हैं जिनका मानना है कि आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर आप अच्छे बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ होल्ड करते हैं और कंटिन्यू करते हैं, अगर वो मोनोपोली में आता है आपके पैसे देर सवेर जरूर बनेंगे और डाउनसाइड रिस्क बहुत ही कम होता है। इसलिए अगर आप देखें तो एनालिस्ट दोस्तों बहुत ही बुलिश देखने को मिलते हैं। इस बात की जाए 2021 का साल अभी एंड होने को ही है। अगर आप देखें तो ज़्यादा महीना बचा हुआ नहीं है, 6 महीना का ही है। तो उसमें अगर आप देखें तो एक साल में गाइस डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी 2% के आसपास है, अपसाइड की बात की जाए तो 14% के आसपास है। मतलब दोस्तों गुड केस की बात की जाए तो 812 के आसपास जा सकता है, बैड केस की बात की जाए तो 700 के आसपास ही जाने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि अगर कंडीशन ठीक रहे, इनके सेल्स इंप्रूव हुए तो गाइस ये 812 को तोड़ के 830 से लेके 850 ये दोस्तों इनके अल्टीमेट जो सपोर्ट थे इनके कोविड लेवल से पहले, ये इनके जाने की आराम से क्षमता रखता है। कंपनी बोनस देती है, कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी खराबी नहीं है। कंपनी जैसे मैंने बताया कि एक मार्केट लीडर है, तो गाइस ऐसी कंपनी को छोड़िए मत और ऐसी कंपनी पे सही में एक्शन लीजिए। वन डे के चार्ट की बात की जाए तो भाई अपने आप में ही इधर पे जो रैली आई थी ये आर्टिफिशियल थी, क्योंकि दोस्तों कभी भी बोनस की न्यूज़ आती है, स्प्लिट की न्यूज़ आती है तो वहाँ पे ऑपरेटर तो सक्रिय होते हैं। और इधर पे गैस बहुत लोगों ने स्विंग ट्रेड से मुनाफा भी कमाया था। गैस खुद इस पर स्विंग ट्रेड किया था, लेकिन जैसे अमूमन चांस होते हैं कि स्विंग ट्रेड करने के बाद मतलब बोनस स्प्लिट होने के बाद दोस्तों एक गिरावट होती है, वहाँ पे ट्रेडर लोग निकलते हैं और उधर पे लॉन्ग टर्म निवेशकों का काम स्टार्ट होता है। बिकॉज ट्रेडर हमेशा मोमेंटम स्टॉक को पकड़ते हैं जहाँ पे न्यूज़ होती है। लेकिन दोस्तों जब न्यूज़ का जो सिलसिला खत्म हो जाता है तो वहाँ पे निवेशक आते हैं। तो गैस अभी की बात की जाए तो एक कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। 711 दोस्तों एकदम भी खराब प्राइस नहीं है, मैं बोलूँगा कि एकदम सीएमपी में बाई आराम से कर सकते हैं। बात की दोस्तों अगर आपको और फर्दर गिरावट मिलती है 700 के नीचे तो सुपर एमओएस है। डाउनसाइड की बात की जाए बहुत ही कम दिखाई पड़ता है, कभी गलती से आपको 670 680 के पास मिल जाता है तो वहाँ गैस आपको सुपर एमओएस मिलता है फॉर लॉन्ग टर्म। तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। अभी की बात की जाए तो अभी भी गैस टेक्निकली ओवरसोल्ड नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि फर्दर गिरावट हो जाए, लेकिन गिरावट से घबराइएगा मत और ऐसे स्टॉक को होल्ड करके रखिए। हमारे पोर्टफोलियो के स्टॉक है और गैस मेरी पुरानी बहुत होल्डिंग देखने को मिलती है। मैं भी दोस्तों बहुत ज़्यादा मुनाफा में हूँ और मैंने इधर पे ऐड भी किया है, खुल के बता रहा हूँ। और दोस्तों मेरे पास 200 शेयर थे जो कि बन चुके थे 2 बार बोनस के बाद 450, उसके बाद मैंने फिर से ऐड किया और मेरे पास अच्छी खासी हेल्दी क्वांटिटी है। तो अगर आप चाहें तो इसको आराम से ग्रैब कर सकते हैं। बात की जाए बिजनेस की तो अपने आप में ही शानदार बिजनेस है, कभी खत्म नहीं हो सकते। बिकॉज इंडिया की अगर आप आबादी देखें और इसमें जो खाने पीने वाला सामान होते हैं दोस्तों तो इनको चलते ही रहेंगे। इनमें वैसे कोई ऐसा डाउन साइड मुझे दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन यस अपसाइड की बात की जाए तो बहुत ही ह्यूज है। अगर आप इसमें एकोमोडेशन करते हैं, अब ऐसा नहीं कि आपको हर साल 50% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन दोस्तों 20 से 30% के आसपास रिटर्न दिखा सकता है और एक बार बाउंस बैक करेगा तो कि दिवाली तक मुझे लगता है कम से कम आपको 20% कमाने का मौका ज़रूर हो सकता है। इसको स्टडी करें, लॉस में तो निकलिएगा मत और लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बहुत लोगों ने मैंने देखा कमेंट में कि वो लिए हुए हैं, अच्छा स्टॉक को लिए हुए हैं सही लेवल पे, तो यस स्टॉक को चेस मत करिए, जो बाइंग लेवल पे है उस पर फोकस करिए। एकदम चाहें तो स्टडी करके इसमें कल के कल बाइंग कर सकते हैं। स्टॉक फंडामेंटली बहुत शानदार और जितना गिरेगा उतना उठाइएगा, बिकॉज लॉन्ग रन में कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और बाउंस बैक ज़रूर आज नहीं तो कल दिखा सकती है। इस फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी,
आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट चले तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।